नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं अर्चना मामले की। इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। किस तरह से एक लड़की ने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की और बाद में वो खुद ही फंस गई क्योंकि दबाव में वो आ गई, मीडिया में खबरें चलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सारांश उसको छोड़कर क्यों चला गया प्रवेश? देखिए, सारांश इसलिए छोड़कर चला गया क्योंकि सारांश को ये चीज़ पता थी और खुद उनसे भी, लड़की को भी पता थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते कहीं ना कहीं सारांश तक पहुंचेगी और वो कॉल रिकॉर्ड्स, पुराने कॉल रिकॉर्ड सब खंगाले जाएंगे। तब उसमें सारांश का नाम सामने निकल कर आएगा। तब सारांश के पास ये कहने के लिए चीज़ होंगी कि मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं गया नहीं। और उसी प्लानिंग के तहत सारांश को वापस भेज दिया गया और बाद में ये भी आ गई। इनका प्लान ये था कि ये वापस से एमपी में ही रहेंगे। इनका प्लान ये नहीं था कि ये नेपाल में रहेंगे। एमपी इतनी बड़ी जगह है, एमपी में कहाँ पता चलेगा कहाँ रह रही है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा जगह है। तो उनका प्लान था वापस मध्य प्रदेश में सेटल डाउन होने का और मध्य प्रदेश में ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहती थी। उसके बाद वो अपना एग्ज़ाम देकर वो जज बनना चाहती थी। उन्होंने एक ऐसी चीज़ें की थी जिसको कह सकते हैं कि उसने अपनी एक फेक स्टोरी लिखी जिसमें वो नज़र आए कि वो मर गई और वो इस दुनिया में नहीं है। अब उनके घर वाले उनका पीछा छोड़ देंगे और इसी प्लानिंग के तहत इतना कुछ किया। मिड घाट में तेजेंद्र वहाँ तक गया, ट्रेन में उसने मिड घाट में कपड़े फेंक दिए, उसने मोबाइल फेंक दिया अर्चना का। और अर्चना, हमने देखा सीसीटीवी कलम देख रहे थे, आज भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने पैरेलली ये सीसीटीवी, जिसमें अर्चना बाहर आ रही है साड़ी पहनकर और उसके साथ आ रही तेजेंद्र। और तेजेंद्र जैसे घर पहुंचा, दिल्ली पुलिस उसको उठा कर ले गई। और तेजेंद्र ने एक तरह से देखा जाए तो पूरे केस का खुलासा किया। जब पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकाली तो तेजेंद्र के कॉल का नंबर आया। जब तेजेंद्र की पुलिस घर पे गई तो पता चला तेजेंद्र है ही नहीं। तो फिर पुलिस ने पूछा उसकी मम्मी से, कहाँ है ये? तो बोले कि इसे दिल्ली पुलिस लेके गई। जब दिल्ली पुलिस के पास आए तब उसने पूरा पोल खोला कि हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है और वो ठीक ठाक है। वो अपने लेकिन ऐसे में प्रवेश, हम देखते हैं कि जब कभी लड़की इस तरह से भागती है तो परिवार में उसकी बड़ी एक तरह से कहा जाए बड़ा वो बैकएंड पर आ जाती है। तो क्या ये बैकएंड पर आएगी या अभी भी अब उसका परिवार शादी करा देगा? ना, अब तो परिवार क्या, पूरा समाज सपोर्ट करेगा कि लड़की को पढ़ने दो, जज बनने दो यार। आप उसकी शादी क्यों कराना चाहते हो? अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो बताइए। और लड़की कह रही है मुझे सारांश से शादी करनी है और वो भी तैयार है, तो फिर हाँ, तो फिर तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लड़की की आप ज़बरदस्ती कहीं शादी कराओगे और वहाँ जाके सोनम जैसा कांड हो जाएगा तो आपको मंजूर है कि उसकी मर्ज़ी से कराओ? उसकी मर्ज़ी से वो जो करना चाहती करने दो यार। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बालिक है, वो अपना सही गलत का फैसला ले सकती है। अभी उतनी तो सेंसेबल है, अभी खुद पढ़ाई कर रही है। और सोचिए, वो कहीं ना कहीं हताश होकर ही भागी है ना घर से। और पुलिस इसमें कोई केस भी नहीं बना रही क्योंकि लव अफेयर, लव का केस है। लव मैरिज में ऐसे ही करते कपल भाग जाते हैं, तो पुलिस कोई केस नहीं बना रही है और अच्छी बात है। और दोनों ही स्टोरी अच्छी है, जो एंडिंग है वो हैप्पी है। लेकिन 12 दिनों तक पुलिस काफी चकमा दिया पुलिस को। लेकिन मैं कहता हूँ कि चकमा तो दिया एक तरफ से, लेकिन प्लानिंग फुल प्रूफ तो नहीं थी, तभी तो पकड़े गए। देखिए, नहीं, अगर मीडिया इस केस को हाईलाइट नहीं करती तो ये नहीं पकड़े जाते। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है जीआरपी कितना खोजबीन करती है, कितना इन्वेस्टिगेट करती है, हर किसी को पता है। उसने जानबूझकर ट्रेन का रूट चुना क्योंकि उसे पता है जीआरपी पुलिस मामले को रफा दफा कर देगी। लेकिन यहाँ जीआरपी पुलिस ने भी दिखा दिया कि आप जैसा सोचते हो जीआरपी पुलिस की जैसी छवि बनी है वैसी नहीं है। और इसमें मैं कई अखबारों की खबरें पढ़ रहा था, वो ये लिख रहे थे कि बड़ी समझदार थी, देखिए प्लानिंग शातिर करी। शातिर क्या करी? वो बाहर आ रही है तो सीसीटीवी में कैद हो रही है। भाई स्टेशन पर तो सीसीटीवी है, उसमें साफ दिख रही है। देखिए, जो प्लानिंग करता है ना, वो अपने आप को शातिर ही दिखाता है कि मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की है। लेकिन आप कितनी भी प्लानिंग कर लो भाई, छोटे से छोटा क्लू है आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अब तो सीसीटीवी का जमाना है। लगता है पुलिस जब ढूंढने बैठ जाती है, सोनम रघुवंशी का केस था तो उसके 6 महीने पुराने वाले उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए थे। तब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था, दिन में ज़्यादा कितनी बार बात करती है उस लड़के से। तो इस तरह पुलिस थोड़ी ना छोड़ती है। पुलिस अपने पे आ जाए तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है। ज़माना बड़ा तेज़ भी है ना, कि वो व्हाट्सएप कॉलिंग का ज़माना है, टेलीग्राम कॉलिंग का ज़माना है और व्हाट्सएप मैसेजेस का ज़माना है। तो कई बार 6 महीने या 3 महीने में आपने कोई व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात हो रही तो उसका क्या? नहीं, व्हाट्सअप कॉल रिकॉर्डिंग का भी वो मिल जाता है। व्हाट्सअप के कॉल डिटेल्स मिल जाते हैं, आपके नंबर से इंटरनेट कॉलिंग कितनी गई है उसका भी डिटेल्स मिल जाते हैं। कोई वो बहुत आम आदमी को तो नहीं मिलते, वो तो एंड टू एंड एनस्क्रिप्टेड होते हैं। नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉल की डिटेल्स मिलेंगे कि व्हाट्सअप पे आपने इसको कॉल किया है। ये डिटेल्स व्हाट्सअप को मेल किया जाता है पुलिस की तरफ से, जो सिर्फ पुलिस के पास अथॉरिटी है, तो व्हाट्सअप वो डिटेल्स देती है। लेकिन और किसी को नहीं देती वो। नहीं, और किसी को क्यों देगी? एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। और आपके तो नॉर्मल कॉल के डिटेल्स भी नहीं मिल सकते। आप नॉर्मल फ़ोन पे बात कर रहे हो, वो डिटेल्स आम आदमी को थोड़ी ना मिल सकते। वो तो पुलिस ही लेगी, सीडीआर के लिए पुलिस अप्लाई करेगी। तो कहीं ना कहीं एक विदेशी दोस्त ने बड़ी मदद करी नेपाल में। ये समझ नहीं आया। ये दोस्त मतलब एक ड्राइवर कैसे दोस्त हो सकता है, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तेजेंद्र
वो उसके साथ जा रही है। वकील थी ना, केसेस भी और लड़ रही थी। एक वहाँ दिख रहा है नेपाल में और जो एक देवा, दोस्त और था पुलिस कांस्टेबल, जहाँ ये तैयारी कर रही थी। तो दोस्त तो बहुत थे, क्योंकि तैयारी के टाइम पे बहुत सारे दोस्त बनते हैं। और खुद लॉयर थी, तो लॉयर का काम ही है 100 लोगों को गाइड करना, 100 लोगों को बताना सही गलत, उनके एक तरह से आप देख ले जाए, क्योंकि आप उनके एडवाइज़र होते हो। आप उनके लीगल एडवाइज़र होते हो, तो हर कोई दोस्ती रखना चाहता है। हर कोई जर्नलिस्ट, हर कोई डॉक्टर, हर कोई एडवोकेट, पुलिस वालों से दोस्ती रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से बहुत सारे लोगों से दोस्ती थी। उन लोगों ने उसकी मदद की। उन्हें तो लगा होगा कि बेचारी घर से परेशान है, घर छोड़कर भागना चाहती है, उसकी हेल्प हो जाए, वो अच्छा कुछ पढ़ना चाहती है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा अफसर लग बनना रहा हो चाहती कल को अफसर बन जाएगी, हमारे फायदा है। हाँ ठीक है, और क्या, मतलब जिसने मदद की कोई किसी को भूलता थोड़ी ना है, चिराग जी। तो वो वही चीज़ थी, और स्टोरी बहुत अच्छी थी, मतलब एंडिंग जो थी वो हैप्पी थी। मुझे भी मन से ये हो रहा था कि यार लड़की के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, और नहीं हुआ, बच गई। कुछ इतने दिनों तक कहाँ कहाँ रुकी, हम देख रहे थे अरे हैदराबाद वो से लेकर, हैदराबाद गई, हैदराबाद से जबलपुर गई, जबलपुर से जोधपुर गई, जोधपुर से फिर दिल्ली गई है। तो पूरा रूट गई है। आपको पता है उसने सीसीटीवी में ना आए कहीं टोल पे, तो इन लोग ने अंदर अंदर गांव गांव वाला रूट लिया। तो ये सीसीटीवी में ना आए कहीं टोल पे, फिर ये अंदर गाड़ी में लेट जाती थी कि सीसीटीवी में कहीं दिखे ना ये। मतलब बहुत स्मार्टली इसने किया है वर्क। हाँ, कि कहीं दिखे ना, पुलिस ढूंढे। रेलवे स्टेशन की कैमरों को नहीं रोक पाई। फुटेज आ गए और सब कुछ आ गया, तो पकड़ाना तो था ही, पता तो चलना था ही, क्योंकि जिस तरह से 14 पुलिस की टीमें लग गई थी, बड़ा मैटर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर, सब कुछ जोड़ दिया गया था। हमें भी लग रहा था कुछ ऐसा ना हो। कई बार तो टीमें में देख रहा था वो नदी में भी चली गई वो ढूंढने के एनडीआरएफ लिए, की टीम कहाँ कहाँ नर्मदा चली नदी गई, में, और वहाँ मिड घाट किडनैप जंगलों में ढूंढने लग गई। जंगलों में पैदल वॉकिंग 50 किलोमीटर के लिए टीम निकल गई थी। तो और जंगलों से सामान तो मिला ही उसका। तो वो तो प्लान करके फेंका गया था ना, तेजेंद्र ने फेंका था प्लान करके। तो और ज़्यादा शक। और इसने क्या किया था, 1-1.5 महीने पहले से ना अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना कम कर दिया था, मतलब बात करनी नहीं कर रही थी उस नंबर से। इसने एक दूसरा नंबर लिया था जो नेपाल के लड़के ने दिलाया था, और उसी नंबर से लोगों से बातचीत करती थी। उस नंबर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो प्लान तो फुल प्रूफ ही था, बस अच्छा था, ये प्लानिंग अच्छी थी। क्योंकि इसका जो इंटेंशन था, हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि कोई भी चीज़ करने का आपका इंटेंशन क्या था। तो इंटेंशन था किसी लड़के से ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी है। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग इस मामले में ठीक थी, क्या लड़की को ऐसा करना चाहिए था, या घर वालों की भी इसमें कुछ ना कुछ गलती है? अगर कोई प्यार कर रहा है तो उसको उसमें बाधा ना बने। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? अपने कमेंट्स ढेरों कीजिएगा। धन्यवाद।